हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एक्सरसाइज, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जिस चैप्टर को पढ़ा था, जिस चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट किया था, उसी चैप्टर का एक्सरसाइज आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा ए नंबर क्वेश्चन आता है, राइट नेम ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनका नाम लिखना है। ठीक है, नीचे जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका नाम लिखना है। तो नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, उन सभी को हम करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है? द प्लेनेट वी लिव ऑन। यानी कि उस प्लेनेट का नाम लिखना है जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं। तो हम लोग किस प्लैनेट पे रहते हैं? तो हम लोग अर्थ पे रहते हैं। EARTH, अर्थ। तो हम लोग किस प्लेनेट पे रहते हैं? तो अर्थ पे रहते हैं। वैसे भी पूरे हमारे सोलर सिस्टम में जो है, अर्थ के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जिस पे हम रह सकें। आई बात समझ में? चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के सैटेलाइट को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो अर्थ के सैटेलाइट को क्या बोलेंगे हम? तो याद कीजिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अर्थ के सैटेलाइट के बारे में कि अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून है। ठीक है, जो चांद हम लोग देखते हैं वही अर्थ का सैटेलाइट है। आई बात समझ में? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है? द लाइन अबाउट विच द अर्थ स्पिन्स। यानी कि अर्थ जो स्पिन करता है एक जगह पे, उस लाइन का क्या नाम है? ठीक है, तो एक्चुअल में जो है वो लाइन होती नहीं है, वो एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। AXIS, क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब ये 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो जो एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, 2 इंडियन एस्ट्रोनॉमर। 2 इंडियन एस्ट्रोनॉमर के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो 2 इंडियन एस्ट्रोनॉमर कौन है हमारे? तो एक हो गए आर्यभट्ट, ARYABHATTA, आर्यभट्ट। और पहला कौन हो गया? भास्कर, BHASKARA, भास्कर। ठीक है, चलिए, अब हमारा 5th नंबर जो क्वेश्चन है, 2 कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो 2 कॉन्स्टिलेशन में क्या क्या आ जाएगा? तो पहला में आ जाएगा हमारा SCORPION, स्कॉर्पियन। दूसरा में क्या आ जाएगा हमारा? लियो। ये जो 2 कॉन्स्टिलेशन है, ये एक स्टार का पैटर्न होते हैं। ठीक है, किसी भी तारे का एक पैटर्न होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बी नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी का आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? यानी कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? ठीक है, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? तो याद होगा आपने, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि द लेयर ऑफ एयर अराउंड आवर अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ is known as एटमॉस्फेयर। यानी कि हवा का वह लेयर जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, हवा का वो लेयर, हवा का वो लेयर जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। चलिए, तो हवा का जो लेयर है हमारे चारों तरफ उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आता है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आता है हमारा? व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? दिन और रात किस कारणों से होते हैं? ठीक है, दिन और रात जो है वो किस कारणों से होते हैं? ठीक है, तो जैसा कि अभी कुछ पिछली क्लास में हमने देखा था कि अर्थ जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो इसकी वजह से दिन और रात होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? द अर्थ मूव्स ऑन इट्स फिक्स्ड एक्सिस, या फिर ये लिख सकते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स फिक्स्ड एक्सिस इज द डे एंड नाइट ऑकर्स। चलिए इसको लिखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस डे एंड नाइट ऑकर्स, OCCOURS, ऑकर्स। ठीक है, जब भी अर्थ जो है, जब भी धरती जो है अपने फिक्स एक्सिस पे रोटेशन करती है तो दिन और रात होता है। चलिए इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब क्या आता है हमारा? थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर,
तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाउ डू वी नो डेट द अर्थ इज राउंड। तो हम ये कैसे जानते हैं कि अर्थ जो है वो राउंड है। ठीक है, अब बताइए, कहने को तो हमने कह दिया कि अर्थ जो है वो राउंड है, लेकिन ये पता कंफर्म कैसे करेंगे कि अर्थ जो है वो राउंड ही है। ठीक है, तो थर्ड का आंसर लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ ASTRONOMER, according to the research of astronomer, we know that earth is round। ठीक है, यानी कि जो भी एस्ट्रोनॉमर थे उनके रिसर्च के हिसाब से और उनके किए हुए रिसर्च के द्वारा हमें ये पता चला, या फिर हमें ये पता चलता है कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है। अर्थ किस शेप में है, राउंड शेप में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, हाउ आर डे एंड नाइट फॉर्म्ड। ठीक है, दिन और रात जो है वो कैसे बनते हैं। चलिए, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है, हाउ आर डे एंड नाइट फॉर्म। तो दिन और रात कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा when sunlight come to the one part of earth, day formed, then after rotation the light part goes to the dark part and night occurs। ठीक है, जब सनलाइट अर्थ के लाइट पार्ट पे पड़ता है तो वहां पे दिन होता है, और फिर रोटेशन के बाद जब वो घूम के दूसरी तरफ चला जाता है तो वहां पे दिन हो जाता है और इधर रात हो जाती है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है हमारा 5 नंबर। अगला क्या है हमारा 5 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल मून एंड न्यू मून। ठीक है, तो 5 नंबर, when full moon night
occurs the when full moon night occurs, the moon is completely visible, but at new moon the moon is not visible and dark नाइट। यानी कि जब भी फुल मून होता है तो क्या होता है, वो हमें दिखते हैं, पूरी तरह से पूरा मून हमें आसमान में दिखता है। लेकिन जब न्यू मून होता है उस समय क्या होता है, उस समय ये हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता है मून। ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सिंग एंड वैनिंग फेज ऑफ मून। यानी कि मून का वैक्सिंग और वैनिंग फेज में क्या अंतर है। तो इसका आंसर होगा 6 नंबर। द फर्स्ट 14 days of the first 14 days the first 14 days when the lighted part when the lighted part goes on increasing is known as वैक्सिंग। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा इसी के अपोजिट, द लास्ट 14 days when the moon when the moon lighted part goes decreasing is known as वैनिंग। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बाकी का जो क्वेश्चंस है हमारा वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।